नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में कवि कुलगुरु कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। देखिए विद्यार्थियों, जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप पहुंच जाते हैं तो ऋषि उनसे उनका कुशल मंगल पूछते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं तो राजा अपने मन के भावों को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, इस बात का चित्रण इसमें किया गया है। देखिए, राजा क्या कहते हैं कि तब मंत्र क्रतो मंत्रय्य दूरात प्रशमित अरिवीय प्रत्यादेश्यंत एव मे दृष्ट लक्ष्य विदः पुराः। विद्यार्थियों, यह सराह है। क्या कहते हैं कि जब ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से उनका कुशल पूछते हैं और कुशल मंगल के विषय में जब पूछते हैं विद्यार्थियों, तो राजा दिलीप क्या कहते हैं, देखिए कि तब मंत्र कृतः, कि तब माने आप मंत्रों की रचना करने वाले हैं और मंत्रय्य और मंत्रों के द्वारा दूरात प्रशमित अरिवीय, कि दूर से ही जो शत्रु हैं वह शांत हो जाते हैं। क्या बताया कि जो राजा है वह कह रहा है ऋषि वशिष्ठ से कि भगवान आप स्वयं मंत्रों की रचना करने वाले हैं और आपके मंत्रों के द्वारा दूर से ही जो मेरे शत्रु हैं वह शांत हो जाते हैं और प्रत्यादिश्यंत एव में दृष्ट लक्ष्य विधा सराह, कि मेरे जो सराह जो बाण हैं वे दिखाई देने वाले लक्ष्य को जो भेदने वाले मेरे बाण हैं प्रत्यादिश्यंतेव, कि मानो व्यर्थ से हो रहे हैं, क्योंकि कोई शत्रु नहीं है और शत्रु नहीं है तो कोई भी युद्ध आदि लड़ने का अवसर नहीं मिलता है, शत्रुओं से युद्ध करने का अवसर नहीं मिलता है। तो कि हे भगवान, जो बाण मेरे दृष्ट लक्ष्य को भेदने वाले हैं प्रत्यादिश्यंतेव, मानो वे व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मंत्रों की रचना करने वाले हैं और आपके मंत्रों के द्वारा जो शत्रु हैं वे समाप्त हो जाते हैं। क्या कहा है कि आप मंत्र के रचने वाले हैं और आप मंत्रों से भी शत्रु को दूर से ही शांत हैं, आपके मंत्रों से शत्रु तो दूर से ही शांत हैं, अतः मेरे बाण व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वे केवल नेत्रों से दिखाई पड़ने वाले ही लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राजा है वह ऋषि वशिष्ठ के उस महत्व को बता रहा है और उस महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों इस प्रकार से राजा कहता है कि हे कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ, आप स्वयं मंत्रों के रचने वाले हैं और आपके मंत्रों से जो शत्रु हैं वे दूर से ही शांत हो जाते हैं। तो जो मेरे बाण हैं जो दिखाई देने वाले शत्रु को नष्ट कर सकते हैं वे तो मानो व्यर्थ से ही हो रहे हैं, अर्थात मेरा धनुष बाण को धारण करना व्यर्थ हो रहा है। अब देखिए, आप लिखेंगे विशेष और विशेष में लिखेंगे, देखिए क्या कहता है, नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसमें
भी 16 विद्यार्थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 और 16 कितने हो जाते हैं? 32। और 32 बाण का जो छंद होता है विद्यार्थी वो कौन सा होता है? अनुष्टुप छंद। देखिए दूसरा आप लिखेंगे, इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फिर देखिए तीसरा लिख देंगे आप, इस पद्य में वेदक ही रीति है। अब लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे विद्यार्थियों, देखिए पहला लिखेंगे आप सराह, और आप लिख देंगे सर शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मंत्रैः दूरात्। आप लिखेंगे मंत्रैः प्लस दूरात् विसर्ग संधि विद्यार्थियों। और तीसरा देखिए दृष्ट है, आप लिखेंगे दृश्य प्लस त। चौथा है विद्यार्थियों देखिए अरिज्ञ, आप लिखेंगे अरि शब्द है तृतीय बहुवचन। और पांचवा है मंत्रैः। मंत्र शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं राजा ऋषि से,
कि हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवद अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम अग्रह विशोषणाम। देखिए क्या कहते हैं कि हविः आवर्जितम, कि हविः आवर्जितम, कि हवि जो प्रदान की गई होती है, हविः आवर्जितम, कि जो हवि प्रदान की गई होती है, जो यज्ञ में हवि आहूत की जाती है, होतः त्वया विधिवत अग्निषु, कि होतः त्वया, कि होता हवन करने वाले आपके द्वारा, विधिवत अग्निषु, विधि के समान, विधिवत विधि के अनुसार अग्नि में। क्या कहता है राजा कि हविः आवर्जितम होतस्त्वया विधिवत अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम अवग्रह विशोषणाम। क्या कहा कि हविः आवर्जितम होतः त्वया विधिवत अग्निषु, कि हवि आवर्जितम होतः त्वया विधिवत अग्निषु, कि आप विधि के अनुसार, नियम के अनुसार अग्नि में जो हवि प्रदान करते हैं, हविष्यान प्रदान करते हैं, कि वृष्टि भवती सस्यानाम, उसकी वृष्टि भवती वर्षा होती है, सस्यानाम अन्नों पर, अवग्रह विशोषणाम, कि अवग्रह विशोषणाम, जब वर्षा नहीं होती है और जब वे सूख जाते हैं, बरसात होने से जो अन्न सूख जाते हैं, अवग्रह विशोषणाम का तात्पर्य क्या होता है कि जब वर्षा नहीं होती है और जब अन्न सूख जाते हैं, तब जब आप यज्ञ हवन आदि करते हैं, उसमें हविष्यान्न देते हैं, तो वह जो हवि है ना, वह क्या है, फसलों पर पड़ती है, और वर्षा के कारण न वर्षा होने से जो सूखी हुई फसलें हैं, उनके लिए वह वर्षा का काम करती है। क्या, वह जो हविष्यान्न, जो विधिवत अग्नि में जिसकी आहुति दी जाती है। क्या कहा कि हविः आवर्जितम होतस्त्वया विधिवत अग्निषु, कि हविः, कि जो हवि है, आवर्जितम, जो आहुति जिसकी दी जाती है, विधिवत अग्नि होतः त्वया, कि यज्ञ करने वाले तुम्हारे द्वारा, विधिवत अग्निषु, कि विधि के अनुसार अग्नि में जो आहुति दी जाती है, वृष्टि भवती सस्यानाम, कि जो अन्न होते हैं उनके लिए वर्षा होती है, अवग्रह विशोषणाम, कि जो वर्षा नहीं होने के कारण जो सूखे हुए अन्न होते हैं, उन अन्नों के लिए वह वर्षा का काम करती है, वह जो हवि है। देखिए क्या कहते हैं कि हे हवन करने वाले, अग्नि में विधिपूर्वक दी हुई तुम्हारी आहुति बरसात होने से सूखते हुए धानों का वृष्टि के समान हो जाती है, कि जो अन्न आदि सूख रहे होते हैं तो उनके लिए क्या है, आपकी जो हवि है वह वर्षा के समान हो जाती है। देखिए दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। तीसरा आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। फिर देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी और देखिए इसमें लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी में होतस्त्वया, आप लिखेंगे होतः प्लस त्वया और आप लिख
लेंगे विसर्जनी। इसके बाद दूसरा है भवती। हो धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद देखिए सस्यानाम। आप लिखेंगे सस्य षष्ठी बहुवचन। और उसके बाद है त्वया। आप लिखेंगे युष्मत शब्द तृतीया एक वचन। और फिर देखिए विधिवत अग्निषु। आप देखेंगे विधिवत अग्निषु। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए तीसरा श्लोक है, वह जो राजा दिलीप हैं वह क्या कहते हैं ऋषि वशिष्ठ से कि पुरुषायुष जीविन्यो निरातंका निरीतय यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद ब्रह्म वर्चसम। क्या कहते हैं ऋषि वशिष्ठ से जो राजा दिलीप हैं कि पुरुष आयुष जीविन्यो। पुरुष आयुष कहते हैं पुरुष की जितनी आयु निर्धारित की गई है। पुरुष आयुष जीविन्यो कि पुरुष की आयु तक जीते हैं। निरातंका निरीतया कि निरातंका आतंक से रहित। और निरीतया, निरीतया किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? जो इति होती हैं अतिवृष्टि आदि उनसे रहित। यन मदीया प्रजा कि यत माने जो मदीया प्रजा कि जो मेरी प्रजा रोग से रहित होकर के और आतंकों से रहित होकर के और वृष्टि अतिवृष्टि आदि से रहित होकर के पुरुष की जितनी आयु होती है उतनी आयु तक मेरी प्रजा जीवित रहती हैं। और तस्य हेतु उसका हेतु है त्वद ब्रह्म वर्चसम कि तुम्हारा ब्रह्म तेज ही उसका हेतु है। क्या कहते हैं राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कि हे भगवान, हे ऋषि वशिष्ठ कि पुरुष आयुष जीवन्यो कि पुरुष की आयु तक जीती हैं। निरातंका निरीतया यन मदीया प्रजा के आतंक से रहित और इतियों से रहित मेरी जो प्रजा हैं
वे पुरुष की आयु जितनी होती है उतनी जीती हैं। तस्य हेतु त्वद्ब्रह्मवर्चसम, कि उसका जो हेतु है वह क्या है, आपका ब्रह्म तेज है, कि आपका जो ब्रह्म तेज है उसी के कारण से मेरी जो प्रजाएं हैं वे प्रजाएं जितनी आयु पुरुष की निश्चित की गई है उतनी आयु तक जीवित रहती हैं। कोई भी अकाल से या रोग आदि से नहीं मरता है। जितनी निर्धारित आयु है मनुष्य की उतनी आयु वह जीता है। क्या कहा कि मेरी प्रजाएं मनुष्य की आयु तक जीने वाली होती हैं तथा रोग रहित और इतियों से बची रहती हैं, और इन सब का कारण आपका ब्रह्म तेज है। अब पुरुष की आयु की बात अगर हम करें तो पूर्व जो ऋषि हुए हैं हमारे, उन पूर्व ऋषियों ने मनुष्य की आयु कितनी निर्धारित की है, 100 वर्ष निर्धारित की है। और उस 100 वर्ष की आयु को क्या है, ऋषि मुनियों ने 4 भागों में बांट दिया, जिन्हें मनुष्य जीवन के 4 आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं, और इन 4 आश्रमों के रूप में ही उन्होंने इसको बांट दिया है। अब देखिए इसमें विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, पैदल की रीति है। और देखिए व्याकरण टिप्पणी में देखेंगे तो आप देखेंगे प्रजा, प्रजा शब्द प्रथमा बहुवचन, तस्य आप लिखेंगे तस्य, आप लिखेंगे तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुरुष आयुष, आप लिखेंगे पुरुष प्लस आयुष, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए यन्मदीया, आप लिखेंगे यत प्लस मदीया, और आप लिख देंगे हल संधि। आप लिखेंगे हेतुस्वर, हेतु प्लस त्वद, और संधि हो जाएगी विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए अब क्या कहते हैं विद्यार्थियों, त्वयि एवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्म योनिना सानुबन्धः कथम न स्युः संपदो में निरापदः। क्या कहते हैं वे राजा उन ऋषि वशिष्ठ के सामने कि हे ऋषि वशिष्ठ कि त्वया एवं चिन्त्यमानस्य, कि त्वया, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, एवं चिन्त्यमानस्य कि इस प्रकार से मेरी चिंता करते हुए, इस प्रकार से मेरी फिक्र करते हुए, गुरुणा ब्रह्म योनिना, कि गुरुणा माने गुरु के द्वारा, ब्रह्म योनिना जो ब्रह्म योनि से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे गुरु आपके द्वारा, एवं चिन्त्यमानस्य इस प्रकार चिंतन किए जाते हुए, इस प्रकार से मेरी खबर रखते हुए या मेरी फिक्र करते हुए, सानुबन्धाः कथम न स्युः, कि सानुबन्धाः अविच्छिन्न, कथम न स्युः किस प्रकार से नहीं होंगी, संपदों में निरापदः कि मेरी आपत्तियों से रहित जो संपत्तियां हैं वे अविच्छिन्न रूप से वृद्धि कैसे नहीं करेंगी, जब ब्रह्म से उत्पन्न आप मेरे गुरु हैं और आप मेरी हमेशा चिंता करते रहते हैं, तो ऐसे मेरे गुरु आपके होते हुए मेरी जो संपत्तियां हैं वे आपत्तियों से रहित हमेशा क्यों नहीं हों। क्यों? क्योंकि जिसके गुरु कौन है, वशिष्ठ हैं, और वे हमेशा उसका चिंतन करते रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो ऐसे गुरु के होते हुए फिर मेरी जो संपत्तियां हैं वे विघ्नों से रहित क्यों नहीं रहें। यह कहा किसने? राजा दिलीप ने। क्या कहा? त्वया एवं चिन्त्यमानस्य, कि त्वया एवं आपके द्वारा इस प्रकार से, चिन्त्यमानस्य चिंतन किए जाते हुए, सोच विचार करते हुए, मेरी फिक्र करते हुए, गुरुणा ब्रह्म योनिना ऐसे आप गुरु के द्वारा, ब्रह्म योनिना जो ब्रह्म योनि से उत्पन्न हुए हैं, जो ब्रह्म की संतान है, ऐसे आप मेरे गुरु हैं और आप मेरी हमेशा फिक्र करते हैं, तो सानुबन्धा कथम न स्युः, तो फिर अविच्छिन्न क्यों नहीं हो, संपदों में निरापदः कि मेरी जो आपत्तियों से रहित जो संपत्तियां हैं वे अविच्छिन्न रूप से वृद्धि को क्यों नहीं प्राप्त करें। क्या कहा है कि आप ब्रह्मा के पुत्र तथा मेरे गुरु होकर जब स्वयं मेरी खबरदारी करने वाले हैं, जो मुझ आपत्ति रहित की संपदाएं, तो मुझ आपत्ति रहित की संपदाएं क्यों न रुकावटों से बची रहें। तो देखिए विद्यार्थियों, आप इसमें पढ़ेंगे तो पहला लिखेंगे आप विशेष में त्वयैवं, आप लिखेंगे त्वया प्लस एवं, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। क्या लिख देंगे? वृद्धि संधि। और फिर देखिए दूसरा आप लिखेंगे त्वया, आप लिख देंगे युष्मद् शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन। फिर तीसरा है चिन्त्यमानस्य, आप लिखेंगे चिंत धातु सानच प्रत्यय षष्ठी विभक्ति
एक वचन। फिर देखिए गुरुणा, चौथा लिखेंगे आप गुरुणा। गुरु शब्द है तृतीया विभक्ति, एक वचन। फिर देखिए संपदः, आप लिखेंगे संपद शब्द है प्रथमा विभक्ति, एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर क्या है, जो राजा दिलीप और सुदक्षिणा जिस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए वहाँ गए थे, जिस विघ्न को जानने के लिए वहाँ गए थे, अंत में उस विषय में ऋषि वशिष्ठ से निवेदन कर देते हैं। देखिए क्या कहते हैं राजा दिलीप कि किंतु बद्ध्वाम तव एतस्याम आदृष्ट सदृश प्रजम न माम अवति सद्वीपा रत्न सूरीवीय मेदिनी। देखिए क्या कहते हैं कि रत्न सूरवीय कि किंतु, राजा दिलीप कहते हैं किंतु बद्ध्वाम, बद्ध्वाम माने वधू में, जो आपकी वधू है इस सुदक्षिणा में, तब माने जो आपकी है जो वधू है ना सुदक्षिणा, इसमें एतस्याम, इसमें आदृष्ट सदृश प्रजम, कि आदृष्ट सदृश प्रजम, कि मैंने अपने समान कोई भी प्रजा संतान को नहीं देखा है। अर्थात यह जो आपकी वधू है सुदक्षिणा, उसके गर्भ से किसी भी संतान ने अभी जन्म नहीं लिया है। और न माम अवति सद्वीपा रत्न सूवीय मेदिनी, कि न माम अवति, कि मुझे सुख नहीं देती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, सद्वीपा रत्न सूरीवीय मेदिनी, कि द्वीप और रत्नों से युक्त जो पृथ्वी है वह मुझे सुख नहीं देती है, आनंद नहीं देती है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं है। क्या कहते हैं राजा दिलीप कि किंतु बद्ध्वाम तवैतस्याम अदृष्ट सदृश प्रजम, कि किंतु आपकी यह जो वधू है, वैसे तो मैं सभी प्रकार से खुश हूँ, किंतु आपकी यह जो वधू है सुदक्षिणा, इससे कोई भी सदृश संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, और इस कारण से यह जो द्वीपों युक्त पृथ्वी है
और रत्नों युक्त जो पृथ्वी है यह मुझे आनंद नहीं देती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे वशिष्ठ ऋषि, कि ये जो मेरी पत्नी है सुदक्षिणा, जो आपकी वधू है, इससे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अपने समान जो मैं संतान की उत्पत्ति चाहता हूँ वह नहीं हुई, और इस कारण से यह द्वीप और रत्नों वाली पृथ्वी भी मुझे आनंद की अनुभूति नहीं कराती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए क्या कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, ठीक है। स्वभावोक्ति अलंकार। फिर देखिए, जैसे पहला ले लेते हैं हम, तवै तवै तस्याम। ये लागू चिन्ह लगा देंगे, हम लिखेंगे तब प्लस एतस्याम, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों वृद्धि संधि। कौन सी संधि लिख देंगे? वृद्धि संधि। और फिर देखिए दूसरा है मेदिनी, आप लिख देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर लिख देंगे आप तीसरा बध्वाम, आप लिखेंगे वधू शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए एतस्याम, आप लिखेंगे एतद शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और इसके बाद पांचवा है अवति, आप लिखेंगे अब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया। और देखिए, जिस प्रकार से मैं व्याख्या आपको करा रहा हूँ, इतनी मेहनत क्लासों में शायद ही कोई कराता होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो आप जितनी बार मैं श्लोक पढ़ा रहा हूँ, सबकी व्याकरण टिप्पणी लिखा रहा हूँ, विशेष लिखा रहा हूँ, तो इनकी आप लिख लिख करके व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लें, जिससे आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं आए।
आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।